हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर जो हमारी रिजेक्शन पॉलिसीज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की उसके बारे में बता दीजिए। तो ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला। बेटा मैं यहां पर रिजेक्शन पॉलिसीज ना बोल के इसको बोलूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको करना जरूरी है। यार देखो, कोई भी चीज आप लोग करने जाते हो तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनको आप लोगों को फुलफिल करना है। अगर उनको फुलफिल नहीं करोगे तो आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे बाहर हो जाओगे। तो कम से कम आपको रूल्स तो पहले पता होना चाहिए ना। उन सारी चीजों पे चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक इसके बारे में पता लग जाए। और सबसे बड़ी अच्छी बात वो ये है कि बेटा उनका एडमिशन आराम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो पाए, लास्ट में जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पे उनसे वो बच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके अंदर रूल्स है, रूल कौन कौन से हैं बेटा, देखो रूल्स की बात यहां पे मैं करने वाला हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है ना वो पहला, ये सबसे बड़ा रूल है। क्या है बेटा, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। यार क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है ना, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाती है तो वो दो है। कौन कौन सी है बोले सर, पहली यह है कि अगर कोई भी बच्चा है वो एडमिशन लेना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसने क्लास 12th का एग्जाम है वो पास कर रखा हो एक सिंगल बोर्ड से। ऐसा नहीं हो कि सर एक बोर्ड ये है दूसरा बोर्ड ये है, तो वो सिंगल बोर्ड से आपका होना चाहिए। देखो क्या लिखा गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एक बोर्ड से होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि सर मैंने तो सीबीएसई से पढ़ लिया, मैंने तो स्टेट बोर्ड से पढ़ लिया, मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं था 12th के अंदर, फिर मैंने क्या किया ओपन से पास कर लिया और फिर मैं देखता हूं कि एलिजिबिलिटी हो जाएगी। नहीं होगी। जो आप लोगों ने क्लास 12th सिंगल बोर्ड से जो किया है ना बेटा वो वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 सब्जेक्ट आपके थे क्लास 12th के अंदर और वो आपने किसी भी बोर्ड से पास किया है और आपके वो 5 सब्जेक्ट है, उसके अलावा एक सब्जेक्ट अलग से तुम लोग लेके पढ़ रहे हो और बोल रहे हो सर क्या इन दोनों को मिलाकर कर सकता हूं, नहीं होगा। जो 5 वाली मार्कशीट है वही तेरी वैलिड है, बस ये दिमाग में बिठा लेना। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ गया। यानी कि तेरी पास्ट वाली जो है ना, पास का मतलब जो आपने क्लास 12th पास कर रखा है वो मार्कशीट आप लोगों की वैलिड है जो सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज। यानी कि जो अगर तेरे प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर बीए प्रोग्राम जा रहा है या इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम के लिए जा रहा है, अगर उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि भैया 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स, तो भैया वो एलिजिबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भैया एक लैंग्वेज ले लिया, एक डोमेन ले लिया, एक जीटी ले लिया या अलाना फलाना जो भी ले लिया, भैया वो एलिजिबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए। दिमाग में बिठा लो, जिस कोर्स के लिए जा रहे हो वो कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को मीट करना पड़ेगा। दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनकी बात करते हैं। यहां पे पहला जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन होंगे यूजी के अंदर, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो सारे के सारे बेस्ड होंगे सीयूईटी एग्जाम के स्कोर के ऊपर। और यहां पे याद रखिएगा आप लोगों का सीयूटी का जो स्कोर होता है उसके बेसिस पे एडमिशन होता है, परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं होता है। और इसके अलावा जो इनके अलावा जो एसओएल है और एनसी वेब है बेटा, उनका ये अलग से क्राइटेरिया रखते हैं, अलग से होता है। जैसे अभी तक तो क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होता था, बट याद रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मेन है उसके अंदर सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आप सभी का होने वाला है, बस दिमाग में बिठा लीजिए। सेकेंड पॉइंट है कि भैया स्टूडेंट जो है ना, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड और पास क्लास 12th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। या तो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो या तुमने पास कर लिया, लेकिन वो होना चाहिए सिर्फ एक बोर्ड से। ऐसा नहीं हो अलग अलग से। भैया देखो सीबीएसई है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, हरियाणा है, गुजरात है और उसके अलावा मुंबई बोर्ड जो है, महाराष्ट्र बोर्ड है, इसके अलावा कोई सा भी बोर्ड है सब चलेगा। लेकिन सर एक चीज याद रखनी है, एक बोर्ड से आपकी मार्कशीट होनी चाहिए बस। आगे बोला गया कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो भैया आप लोगों ने अगर फॉरेन से भी हो तो फॉरेन के अगर स्टूडेंट्स हो तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों के वहां पे सिस्टम 10+2 वाला होना चाहिए। आपने उसके इक्विवेलेंट या फिर क्लास 12th का एग्जाम आपने पास कर रखा हो, बस इतना से याद आपके पास होना चाहिए। आगे बोला गया है कि फॉर admission to Delhi University, it is mandatory for the candidate to appear CUET 2024 in those subject in which or he or she is appear or has passed the class
12th। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि भैया अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना तेरा है तो तूने जो लैंग्वेज पढ़ रखी है, उसके अलावा जो तूने सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, वही तुझे सीयूटी के अंदर सेलेक्ट करना है, और सीयूटी के अंदर सेलेक्ट करने के बाद में पेपर देना है। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट कंडीशन यही है कि जो मैंने यहां पे पढ़ रखा है क्लास 12th के अंदर, उनका ही पेपर मुझे देना है। ये लिखा हुआ है, देख लो। फॉर एडमिशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इट इज मैंडेटरी टू द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT UG 2024 in those subject in which he or she is appearing has passed class 12th। पांचवा पॉइंट, इन केस द सब्जेक्ट्स स्टडीज एट क्लास 12 इज नॉट मेंशन इन द CUT UG 2024 द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट दैट इट सिमिलर टू और क्लोज टू रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ही और शी हैज studied at class 12th. If a candidate has studied biotechnology in class 12th and he or she must appear in biology in CUT UG 2024। भैया होता है ना कि कई बार कि सर मेरा सब्जेक्ट उसके अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे सब्जेक्ट के जो आसपास वाला सब्जेक्ट है ना, उसका पेपर मुझे दे देना है, जिससे मैं अपनी एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल कर जाऊं। तो ये तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए ये पॉइंट्स। अब इसके अलावा मैं अभी और पॉइंट्स बताने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि अड्डा 24/7 पे अभी फ्लैश सेल चल रही है। 20% से ज्यादा ऑफ दिया जा रहा है हमारे सारे प्रीमियम कोर्सेज के ऊपर, तो आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो यूजिंग दिस कोड Y485। जाके आज ही एनरोल कर लो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लो, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। जब ऐसा होगा कि सर 4 नंबर और आ जाते तो मेरा आज शायद हिंदू अंसराज के अंदर हो जाता, तो वो गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए आप लोग आज ही जाके एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड Y485। अब सबसे बड़ी बात पे आते हैं, सुनिए। छठा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है? एडमिशन विल बी बेस्ड ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोर ऑफ लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन CUT 2024 एज पर द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। यानी कि जो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी आप सभी की है, उसके बेसिस पे ही एडमिशन होगा। उसके अंदर अगर लैंग्वेज और डोमेन्स मांगे हैं तो भैया देने पड़ेंगे, ये याद रखिएगा। तो वो उसके बेसिस पे एडमिशन है, ऐसा नहीं है कि सर मैंने कुछ भी दे दिया, मैंने तो एक डोमेन दिया है बस और मैं चाहता हूं एडमिशन ले लूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो चीजें नहीं हो पाएंगी, देख लेना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए एक लैंग्वेज 3 डोमेन आप लोगों के मांगे जाते हैं, या एक कॉम्बिनेशन और बन जाता है, एक लैंग्वेज एक डोमेन और जीटी का, बट ये क्राइटेरिया होना चाहिए बस। आगे बोला गया है ओनली द सब्जेक्ट ऑब्टेन इन CUT UG 2024 विल बी कंसिडर फॉर द एडमिशन टू द एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25। यानी तुम्हारा स्कोर जो CUT के अंदर ऑब्टेन करोगे उसी के थ्रू तुम्हारा यहां पे एडमिशन होने वाला है, अलग से कुछ नहीं होगा। आगे बोला गया कि कैंडिडेट मस्ट स्टडी द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट केयरफुली एंड देन अपीयर इन लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ द CUT UG 2024। पहले आप सभी को जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना ब्रोशर रिलीज करेगा, जैसे देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप लोगों का CUT का फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया होती है, उस दौरान हर एक यूनिवर्सिटी अपना जो रिक्वायरमेंट है उनको रिलीज कर देता है। तो आप लोगों को देख लेना है कि भैया मैं जिस कोर्स के लिए जा रहा हूं उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो यही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि यार आप लोग जो पढ़े हो क्लास 12th के अंदर वही आप लोगों को देना है। अगर ये कंडीशन है तो आप लोग उसको फुलफिल कर जाओगे, लेकिन सर और यूनिवर्सिटीज को भी हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग चीजें हम लोगों को करनी है। तो ये दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। आगे बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल while the filling the CUT UG 2024 form as an certain field such as name, signature, photographs of the candidate will be later auto integrated by the University of Delhi from the CUT UG 2024। These fields will not नॉन एडिटेबल। यार देखो क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो होती है ना, वो क्या करती है, कुछ चीजों को आप लोगों की उठा लेती है वहां पे बाय डिफॉल्ट। जैसे आपका फोटो हुआ, आपका नेम हुआ, आपका सिग्नेचर हुआ, आपका मोबाइल नंबर हुआ, आप लोगों की ईमेल एड्रेस हुई, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट ऑटो इंटीग्रेटेड कराते हैं। कहां से? जो आप लोगों की फॉर्म फिलिंग आप लोगों ने की है। क्योंकि ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग आप लोगों का जो एप्लीकेशन नंबर होता है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो आप लोग फॉर्म भरते हो उस टाइम पे जो CUT का एप्लीकेशन नंबर होता है उसको वहां पे फिल कराते हैं। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, ऑटो इंटीग्रेटेड करते हैं जो तुमने वहां पे भरा है। अब इनका फॉर्म कब आता है? इनका फॉर्म आएगा तुम्हारा लगभग ये मान के चलिए कि मई के आसपास या जून के अंदर आप लोगों का इनका फॉर्म है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है सभी को? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया। आगे बोला गया कि द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच विद द कैंडिडेट्स नेम एज इज अपीयर्ड ऑन द देयर कॉरेस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट एंड CUT UG 2024। भैया देखो, अगर आज आप लोग OBC का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, EWS का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो क्लास 10th के अंदर और क्लास 12th के अंदर जो आपका नेम है वो सेम होना चाहिए। साथ ही जो CUT के अंदर आप लोगों ने नेम भरा है ना वो सेम होना चाहिए सर्टिफिकेट में जो नेम है उसके अकॉर्डिंग। नहीं तो आप लोग जो कैटेगरी है वो आप लोगों की
उसकी वजह से क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओगे और आप लोग क्या हो जाओगे, भैया जो सर्टिफिकेट है आप लोग फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब वो कॉलेज क्या करती है, वेरिफिकेशन करती है, उस दौरान आप लोगों के अगर सर्टिफिकेट में कोई भी एरर होती है तो वो आप लोगों को क्या देता है बेटा, मौका दे देती है कभी कभी कि भैया सर्टिफिकेट को सुधार लो। अगर मौका नहीं देती है तो वो आप लोगों को डायरेक्ट रिजेक्ट करती है। और यहां पर सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था कि यार सब्जेक्ट आप लोग क्लास 12 के होने चाहिए, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आप सभी को वहां पे पता क्या चीज होती है, वहां पे आप लोगों के जो क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या की जाती है, मैपिंग की जाती है। तो जो आपने सीयूटी में पेपर दिया है और क्लास 12 के अंदर जो सब्जेक्ट्स थे उनकी क्या होती है, सब्जेक्ट मैपिंग होती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार मैं बोलूंगा कि कम से कम हजारों बच्चे सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से बाहर हो गए थे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको उन चीजों की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। आगे बोला गया है, और उसके अलावा आप लोगों ने जो आपके नेम में मैच करना चाहिए, साथ ही सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के पेरेंट्स है ना, उनका नेम भी मैच करना चाहिए उस सर्टिफिकेट के ऊपर। अगर मेरे पापा का नाम फूलचंद शर्मा है तो देन वो फूलचंद शर्मा मैच होना चाहिए। अगर आपका किसी का राधेश्याम है तो राधेश्याम जो भी लगाते हो वो अगर है तो आप लोगों का वो नेम मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सर कुछ भी मैच नहीं कर रहा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बेटा। आगे बोला गया है, गैप year will not be a bar for the purpose of admission to the undergraduate program, यानी कि सर गैप ईयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ आप लोग देख रहे हो तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना यार, मैंने आपको बता दिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तेरे को पता होना चाहिए। इसके अलावा तो और भी जो पॉइंट्स होते हैं ना वो तो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं, लेकिन मेजर जो पॉइंट्स है ना वो यही है मेरे भाई। इन पॉइंट्स की तरफ तुझे ध्यान से रखना है और इन पॉइंट्स को ढंग से अपने समझ लेना है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा, देखो यार आप सभी अगर अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हो, तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो कि सर सिलेक्शन चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं, तो आप लोग यूजिंग द कोड Y485 हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर कौन से कोड से, Y485 को लगा के आप अपने भाई की आर्मी के अंदर शामिल हो सकते हो और तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, ठीक है बेटा। और इसके अलावा और क्या है, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है, कोई परेशानी मेरे भाई बचती है आपको, तो आप लोग gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात कि एनरोल कैसे करना है वो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं फटाफट से। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है। यहां सर्च करने के बाद पहले लिंक पे जाना है, उसके बाद में आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो यूजी एंड पीजी पे जाना है। यूजी पे जाओगे, यूजी पे जाने के बाद में देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उस पे आप लोगों को चले जाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आर्ट्स का हूं तो आर्ट्स पे मैं चला गया। यहां जाओगे तो देखो हमारे लेटेस्ट जो बैचेस होते हैं ना वो सारे यहां पे आ जाएंगे। तो देखो ये 19 जनवरी से स्टार्ट हुआ है तो ये लेटेस्ट बैच है। इसके अलावा अगर फिर भी आप लोग चाहते हो सर ऐसा बैच मुझे मिल जाए, ऐसी चीज मिल जाए कि जिसके बाद में मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े, बुक्स भी मेरे घर पे आ जाए, सब कुछ मेरे आ जाए, तो उसके लिए आप लोग महापैक में एनरोल कर सकते हो। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ई बुक्स लेनी है तो वो भी अवेलेबल है, और बुक्स लेनी है तो वो भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपको लेना है वो आप लोग ले सकते हो। कि आपको अगर ये मान लीजिए डेल्टा लेटेस्ट बैच अगर ये लेना है तो आप लोग बाय नाउ पे जाएंगे, यहां पे देखो एंटर कूपन कोड, इस पे आप लोगों को जाना है Y485, ये आपको लगाना है आपके भाई का कोड। जैसे ही आप लोग लगाओगे मेरे भैया देखो इस कोड पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, 20% का ऑफ मिल जाएगा। Y485 कोड लगा के 4799.20 में आप लोगों को मिल जाएगा। बस याद रखिएगा ये कूपन कोड Y485, जिससे आप लोगों को इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को यहीं पे बोलना चाहूंगा वो क्या है, उसकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर कोई डाउट है तो आप इस पे मेल कर दीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, कम्युनिटी ग्रुप है उसके ऊपर गजेंद्र सर फिजिक्स के नाम से है, तो उस पर आप लोग जुड़ के अपनी तैयारी है उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। जितनी भी सारी चीजें होती हैं मैं वहां पे डिलीवर करवा देता हूं। साथ ही आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट बचता है ना तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा, आपका भाई आपके लिए एक वीडियो बहुत अच्छी बना देगा जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और इजीली आप लोग अपने डाउट्स को दूर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई सभी को।